वन पीस का फिनाले शुरू हो चुका है विद दिस पैनल जहां पर वेगापंक ने बोला अपना ग्रेटेस्ट लाइन, द फेट ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड, जो उसको ढूंढता है ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर जिसको मिलने वाला है वन पीस। और बैकग्राउंड में हम लोग को दिखाया गया शैंक्स, लूफी, ब्लैक बियर्ड, बगी, अकाइनो, ड्रैगन, इमुसामा, कोबी, साबो, फिगरलैंड, इवन अ मिस्टीरियस कैरेक्टर वहां पर मौजूद है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, बट पीपल आर सेइंग कि ये शैंक्स का ट्विन है या फिर ये शैंक्स का बाप हो सकता है या फिर ही इज अनदर होली नाइट। बट ये जो भी क्यों ना हो, डोंट फॉरगेट ये इमो, ड्रैगन, अकाइनो के बीच में है। दैट मींस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये बस एक पैनल नहीं है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंडिंग। द ग्रेटेस्ट battle in pirate history has begun. We are truly in the final saga of One Piece. और डॉफ्लामिंगो का स्पीच was so freaking accurate भाई। याद है डॉफ्लामिंगो ने कुछ टाइम पहले बोला था this is going to kick off the greatest battle for power in the history of pirate kind। और यहाँ पर लेटेस्ट चैप्टर के एंडिंग देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है यार डॉफ्लामिंगो was actually right। And no wonder मैं हमेशा बोलता हूँ डॉफ्लामिंगो is one of the best villain in One Piece anime। यहाँ डॉफ्लामिंगो ने बोला था डी फैमिली हमेशा शैडोज में छुप के रहता है। くすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現す किसी को पता नहीं कब कहां से वो लोग आने वाला है, वो किसका साइड लेने वाला है और इस फाइनल बैटल के अंदर कौन किसको बिट्रे करने वाला है। बोलिन मेरेजियस के सेलेस्टियल ड्रैगन को जाके बोल दो उन लोगों को बहुत ही जल्द नीचे खींच के लेकर आने वाला है। マリージュアの天竜人どもに伝えてやれよお前たちは引きずり下ろされる And isn't it obvious कि अभी सही वक्त आ चुका है क्योंकि करंटली मेरेजियस के जो प्रोटेक्टर्स है 5 एल्डर्स उनके अगेंस्ट में हम लोग हैं। सो डॉफ्लामिंगो वाज एक्चुअली राइट कि इट्स अ वॉर, इट्स अ वर्ल्ड वॉर जहां पर एम्पायरर्स, वॉरलॉर्ड्स, रेवोल्यूशनरी आर्मी सारे के सारे मरीन्स प्लस फोर्थ जनरेशन के बंदे रहने वाला है। एंड द फाइनल बैटल इज जस्ट नॉकिंग द डोर। 始まるんだよ海賊の歴史上最大の覇権争いが चलो आज वाले वीडियो के अंदर ए टू जेड में खुल के बातचीत करने वाला अबाउट द लेटेस्ट चैप्टर। आई नो मैं थोड़ा लेट हूं बट यू कांट ब्लेम मी हियर बिकॉज़ सिचुएशन ही कुछ ऐसा था जो मैं वीडियो का लास्ट में डिस्क्राइब करूंगा। बट फॉर नाउ हम लोग पूरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर शुरू होता है सैटर्न से। हम लोगों को पता है सैटर्न के क्लॉ में पॉइजन है, अगर इस क्लॉ से तुमको एक अटैक करेगा तो तुम खत्म। तो आगे हम लोग देखते हैं सैटर्न ऐसे एल्लप के शिप के ऊपर खड़े होके जो जायंट्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। बट हम लोगों को पता है लूफी और बॉनी दोनों वहीं पर मौजूद थे तो लूफी आगे फाइट करने लगता है। बट ऑन द अदर साइड बॉनी वाज शेकिंग बिकॉज बॉनी के साथ सैटर्न का बहुत ही पुराना रिश्ता है। आई मीन एक ट्रेजिक पास्ट है जहां पर सैटर्न ने बॉनी और उसके बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस किया है। आगे हम लोगों ने देखा सैटर्न बॉनी के निका फॉर्म देखने के बाद बॉनी को एकदम से पहचान लेता है। ये मोमेंटम तो यहाँ पर चल रहा था बट ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं वेगापंक का स्पीच चलता हुआ जाता है और सडनली आता है स्पीच का एक क्लाइमेक्स वाला पार्ट। वेगापंक और सिंह अवेकनिंग का दिन आ रहा है। वॉइड सेंचुरी के जितने सीक्रेट्स है सारे के सारे सीक्रेट्स अनकवर्ड होने वाला है बहुत जल्द। आगे वेगापंक बोलता है हमको पता है एंशिएंट वेपन का जो टेक्नोलॉजी है जो इससे पहले पास्ट में दुनिया को डुबा के रखा है वो अभी भी यूज हो सकता है, वो पावर अभी भी मौजूद है। और मुझे पता है इस डायलॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था जब वेगापंक वेपन के बारे में बात कर रहा था, मैं एंशिएंट वेपन के बारे में, तब हम लोगों के सामने दो कैरेक्टर्स को सबसे पहले हाईलाइट किया गया। नंबर 1 शिराहोशी एंड नंबर 2 विबी। हम लोगों को पता है शिराहोशी इज पोसेइडन व्हिच इज ऑफ कोर्स अ वेपन राइट, बट सवाल यह आता है कि विबी को यहाँ पर हाईलाइट किया क्यों गया, मतलब व्हाई डज दैट रियली मीन कि विबी हैज समथिंग टू डू विद वेपन और एंशिएंट टूल्स और समथिंग, बिकॉज़ हम लोगों को पता है विबी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और उसको हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं और हमको इतना भी पता है विबी इज अ डिसेंडेंट ऑफ लिली जो पास्ट में थी। एंड हियर विबी इज काइंड ऑफ मिस्टीरियस कैरेक्टर बिकॉज़ हम लोगों को पता है इमुसामा के पास विबी का वो फोटो हम लोगों ने देख के रखा है राइट। आई थिंक ओडा सेंस से हम लोगों को कुछ हिंट दे रहा है अबाउट विबी जो शायद हम लोग कैच अभी नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी पूरा सिनेरियो में तुम लोगों का हाथ छोड़ दो, तुमको क्या लगता है विबी के पास ऐसा क्या सीक्रेट है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं। और इस वेपन वाले लाइन के अंदर हम लोगों ने विबी, शिराहोशी के साथ साथ आसिया को भी देख के रखा है और हम लोगों को पता है दिस 3 कैरेक्टर्स वर लिबरेटेड बाय मोंकी द लूफी और यू कैन कॉल हिम निका, सन गॉड और व्हाटएवर। विबी को लिबरेट किया अरावास्ता से, शिराहोशी को लिबरेट किया फिशमैन आइलैंड से और आसिया को लिबरेट किया स्काई आइलैंड से। एंड तीनों कैरेक्टर इस वाले लाइन के अंदर मौजूद है। हियर आई थिंक दिस 3 कैरेक्टर्स आर पैरेलल टू मून पीपल जिसको हम लोगों ने एनएल के कवर स्टोरी में देख के रखा है। दोस 3 मून पीपल बीइंग फीमेल्स ऑल ड्रेस सिमिलर टू आइसा। ये छोटा सा चीज मैंने नोटिस किया तो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर लेते। इन सब के बाद वेगापंक बात करता है अलग अलग रेस के लोगों के बारे में। वेगापंक बोलता है जो यूनिक रेयर रेशियल एंसेस्टरी के लोग हैं आज के टाइम में वो लोग एकदम से स्लॉटेड हो चुके हैं बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट। और ये रेयर एंसेस्टर यूनिक रेस कौन से है हमको पता है राइट कि ना। वेगापंक के स्पीच के बैकग्राउंड में हम लोगों ने देखा पहले बकी
बकिनियर का रेस हम लोग को दिखाया कुमा बिंग अ बकिनियर। वेगापंग और सिंह बकिनियर का जो ब्लड है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल। नो वंडर वर्ल्ड गवर्नमेंट बकिनियर्स को खत्म कर चुके हैं, बस कुमा जिंदा है। आगे हम लोगों ने बैकग्राउंड में देखा किंग को जो एक लुनारियन है, वहां पर बोलता है तू एक लुनारियन है और वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले 100 मिलियन बेरीज ऑफर कर रहा है अगर कोई उनको लुनारियंस के बारे में एक सिंगल इंफॉर्मेशन दे भी दे तो। यस, लुनारियन स्टोरी में इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो। और हम लोगों को पता है लुनारियंस को भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, जस्ट किंग इज देयर। एंड लास्ट में हम लोगों को दिखाया गया पुडिंग को जो 3 आइड ट्राइब से बिलोंग करती है एंड शी इज वन ऑफ द रेयर ट्राइब जो अभी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो रेयर यूनिक लोग हैं उनको खत्म कर चुके हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो चाहे बकिनियर हो जाए, लुनारियंस हो जाए या फिर 3 आइड पीपल हो जाए। वर्ल्ड गवर्नमेंट स्लॉटेड देम ऑल। यू नो वर्ल्ड गवर्नमेंट का मिशन यही था कि जो हिस्ट्री है उसको पूरा मिटा देंगे हम 20 किंगडम जॉयबो के साथ फाइट करके जीत चुके हैं। अब हम लोग अपने वे में हिस्ट्री को लिखेंगे। जो 800 से 900 साल का एक 100 इयर्स पीरियड है उसको हम लोग पूरा मिटा देंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन को पता ना चले कि ये टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता था। अब ये बकिनियर्स, लुनारियंस एंड 3 आइड ट्राइब को स्लॉटर करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? इजंट इट ऑब्वियस कि पास्ट में उन लोगों ने शायद जॉयबो की मदद किया। बकिनियर्स के बारे में तो ऑलमोस्ट हम लोगों को सब कुछ पता है और अगर लुनारियंस की बात करें तो हम लोगों ने कवर पेज में देख के रखा जॉयबो उनके पास आया था एंड दे वर आस्किंग व्हाट ब्रिंग्स यू हियर जॉयबॉय। सो ऑफ कोर्स दे एक्चुअली हेल्प्ड जॉयबॉय फॉर श्योर एंड आई एम श्योर सेम थिंग हैपेंड विद 3 आइड ट्राइब एंड दिस व्हाई ऑल दिस डिफरेंट रेसेस वर एक्चुअली स्लॉटेड बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट। और यहाँ पर इस वाले चैप्टर के अंदर ना फ्लैशबैक में हम लोगों ने गॉड्स को भी मेंशन करते हुए देखा था। व्हाइट बीयर्ड वाज सेइंग बैक देन देयर वाज अ किंगडम ऑफ गॉड्स अप देयर, ऊपर वहां पर था जो अब नहीं है। हम लोग 1100 चैप्टर्स में आ गए एंड स्टिल इतने सारे मिस्ट्रीज हमारे सामने हैं। हम लोगों ने पास्ट में देखा था सैटर्न ने अपने आप को एज अ गॉड रिफर किया था, बट बॉनी से तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने आप को गॉड बुला रहे। रियल गॉड सच्ची में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर इस वाले चैप्टर के अंदर, इस वाले पैनल में हम लोगों के सामने मेंशन हो गया कि सच्ची में एक टाइम में रियल गॉड ऊपर मौजूद थे। तो जितना दूर हम लोग जा रहे हैं बहुत सारी चीजें हमारे सामने रिवील होते हुए जा रहा है। आगे इन सब के बाद हम लोगों ने देखा लूफी बॉनी वर्सेस सैटर्न का बैटल। सैटर्न बॉनी को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था कि जो तुम्हारा पावर नहीं तुम उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो, बट लूफी वाज लाइक बहुत हो चुका है सैटर्न, और ये बोल के सैटर्न को कंटिन्यूअसली अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। लूफी के अटैक करते वक्त बॉनी को सारे जो पास्ट के फ्लैशबैक्स है सब कुछ याद आ रहा था कि उसके बाप के साथ क्या, उसके माँ के साथ क्या हुआ है, सैटर्न ने कैसे उसके पूरे पास्ट को खत्म करके रखा। कुमा ने अपने लाइफ में जितना स्ट्रगल किया है एवरीथिंग वाज फॉर सैटर्न। कुमा के बाप का मरना, कुमा का स्ट्रगल करना, फिर गिनी का मरना और ऊपर से बॉनी की डिजीज सफेद स्केल। तो बॉनी वाज रिमेंबरिंग ऑल द थिंग्स दैट सैटर्न डिड टू हिम। और फिर आगे लूफी एंड बॉनी मिलके खतरनाक पंच मारता है सैटर्न के मुंह पर एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट सैटिस्फाइंग सिंगल पेजेस इन एनी मांगा एवर। ये लूफी एंड बॉनी एब्सोल्युटली टीयरिंग हिम टू श्रेड्स एंड दिस माइट बी द मोस्ट डैमेज ए गुरुसे हैज बीन टेकन सो फार। फॉर रियल अभी तक किसी गुरुसे को ऐसे डैमेज लेते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। सैटर्न पूरा खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है, उसके क्लॉस एकदम बिखर चुके हैं, उसका फेस स्ट्रक्चर एकदम शेड्स में बदल चुका है। ये डबल निका का कंबाइंड अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और सैटर्न बहुत ही ज्यादा दूर चला गया जस्ट लाइक मार्स। यहाँ पर लूफी एंड बॉनी ने मिलकर तो निका पंच किया सैटर्न के ऊपर, बट इसका बैकग्राउंड में वेगापंग का स्पीच ऑनगोइंग था। वेगापंग बोल रहा था एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर सब लोगों को अपना जवाब मिल जाएगा और जब तक वो टाइम है सब लोगों को अपने आप को गार्ड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और आगे आता है एक इंपॉर्टेंट लाइन, वेगापंग बोलता है रॉजर आज से 25 साल पहले मर चुका है और व्हाइट बियर्ड 2 साल पहले मर चुका है। यहाँ पर पुराने लेजेंड्स के जाने के साथ साथ एक नया इरा सामने आया। अभी आज के टाइम में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स है जो जुल्म को सह नहीं पाते और इसके बैकग्राउंड में सैटर्न का चकनाचूर मोमेंट देखा है और ये जो इंडिविजुअल्स को मेंशन कर रहे थे ना, दैट वाज लूफी एंड बॉनी फॉर यू, बिकॉज़ सैटर्न ने बहुत कुछ करके रखा है, बहुत ऑप्रेस किया है। कुमा का पूरा स्टोरी हम लोगों को पता है, कम मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। एंड कुमा वांटेड टू बी अ हीरो जो लोगों को बचा सके, बट यहाँ पर कुमा तो हीरो नहीं बन पाया, बट चलो थैंकफुली कुमा की जो बेटी है शी इज नाउ अ हीरो। नाउ शी इज अ मिमिक ऑफ निका जिसको उसका बाप फॉलो करता था। दैट इज एक्चुअली नाइस पैरेलल, बट ऑफ कोर्स निका पावर को बार-बार फ्रीक्वेंट यूज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। आगे हम लोगों ने देखा एल्बाफ का शिप एकदम से सेफ है, जायंट्स खुश है और हमारा जो सनी है वो सक्सेसफुली लैंड कर लिया है। एल्बाफ का शिप भी रवाना करने के लिए तैयार है और हम लोग भी रवाना होने के लिए तैयार है। और इन सब के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर, वेगापंग बोलते हैं जो इंडिविजुअल्स है जो जुल्म को सह नहीं पाते हैं ये लोग सच के बहुत ही ज्यादा करीब है। वेगापंग अपने आप को सवाल करता है ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर रॉजर ने सब कुछ प्लान करके रखा था। और आगे हम लोग को रॉजर का फ्लैशबैक दिखाएगा जहाँ पर रॉजर ने बोला माय ट्रेजर ये तुम्हारा है, जाके ढूंढ लो। इसके बाद आगे वेगापंग बोलता है अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है, ये जो चीज है ना वन पीस ये चोजन बंदे को मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। जो वो जिसको चाहता है कि मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं कि उसको ही मिलेगा। यस यू हर्ड इट राइट, ये वन पीस किसी को भी मिल सकता है। और इस लाइन के बैकग्राउंड में हम लोग को 2 ग्रुप को दिखाया गया, नंबर 1 शैंक्स का क्रू एंड नंबर 2 ब्लैक बियर्ड का क्रू। तो यहाँ से एकदम सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हम लोग जो सोच रहे हैं ना वन पीस बस लूफी को ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। शैंक्स इज लुकिंग फॉर वन पीस और हम लोगों ने एनिमे के अंदर भी देख कर रखा, उसने खुद बोल के रखा そろそろ取りに行こうか
ワンピース और शैंक्स के बाद वहां पर तो ब्लैक बियर्ड है जो वन पीस के तलाश में है। ये पर ना शैंक्स और रिलिक के बीच में एक चीज मैंने इस चैप्टर में नोटिस किया है, ये ब्रॉडकास्टिंग चलते वक्त रिलिक ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था एंड सेम थिंग हैपेंड टू शैंक्स। उसके क्रूमेट्स बोल रहे थे बॉस आप कुछ ज्यादा ही पी रहे हो। एंड वी नो राइट शैंक्स रिलिक दोनों किंग ऑफ पायरेट के क्रूमेट्स थे, तो ऐसा हो सकता है देयर इज समथिंग और या फिर एक मोमेंट जिसको वो लोग याद कर रहा है या फिर याद करना नहीं चाहता है। फॉर दैट रीजन दे आर जस्ट ड्रिंकिंग टू मच। इन सब के बाद आगे हम लोगों ने क्रॉस डील का रिएक्शन देखा है, फिर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है नेवी वाले हैं उनका भी रिएक्शन देखा है कि वो लोग इसको ढूंढने जाएंगे। आगे तो हम लोगों ने देखा पूरे वन पीस वर्ल्ड के अंदर स्पीच सुनने के बाद आग जलता हुआ जा रहा है, बट वेगापंक ने क्या किया इस आग में और भी ज्यादा फ्यूल डाल दिया। ना वेगापंक ने आगे बोला अब इसको कोई नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया का जो तकदीर है ये डिसाइड करेगा कि कौन इसको ढूंढ रहा है। लास्ट में डबल स्पीड के साथ एक खतरनाक ग्रेटेस्ट पैनल के साथ हम लोग को वेगापंक बोलता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु फाइंड्स द वन पीस। और बैकग्राउंड में सारे के सारे अभी तक के जितने वन पीस के लेजेंडरी कैरेक्टर्स है सब लोग को दिखाया गया। शैंक्स, लूफी, ब्लैक बियर्ड, बगी, अकाइनो, ड्रैगन, इमू सामा, कोबी, कुजान, फिगरलैंड, साबो, इवन अ मिस्टीरियस कैरेक्टर। वन पीस के अंदर दिस इज एक्चुअली अ लेजेंडरी मूव, अ लेजेंडरी पैनल। और मैं तो बोलूंगा वन पीस के अंदर अभी तक 3 ग्रेटेस्ट लाइंस थे। नंबर 1 रॉजर का लाइन कि मेरा जो ट्रेजर है मैंने छोड़ के रखा है, जाओ तुम लोग ढूंढ लो। 俺の財宝が欲しけりゃくれてやる探せ जिससे रॉजर ने जानबूझ के पायरेसी का जो एरा है वो स्टार्ट किया। अगर लोग ढूंढने जाए पायरेट वर्ल्ड स्टार्ट हो फिर से एंड जब वो इन फ्यूचर फिर से एमर्ज करे बिकॉज रॉजर वाज एक्चुअली टू अर्ली। और उसके बाद व्हाइट बियर्ड का डायलॉग वन पीस इज रियल जो वन पीस एनिमे के मिडिल वाले मोमेंट पर हुआ है। The One Piece is real! और अभी वेगापंक का ग्रेटेस्ट स्पीच, पूरे दुनिया का फेट उसी के ऊपर डिपेंड करता है जो इस वन पीस को ढूंढेगा, अभी इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। एंड दिस इज द स्पीच ऑफ फिनाले जिससे वन पीस का फिनाले मतलब ग्रेट ग्रैंड वॉर स्टार्ट होने वाला। बिकॉज नाउ वन पीस वर्ल्ड के अंदर एवरीवन नोज द ट्रूथ, एवरीवन नोज अबाउट वॉइड सेंचुरी, एवरीवन नो अबाउट डी क्लैन, एवरीवन नोज अबाउट रॉजर कि उसका नाम गोल्ड रॉजर नहीं था, गोल्ड डी रॉजर था। एवरीवन नोज अबाउट एंशियंट वेपन, एवरीवन नोज अबाउट कैसे एंशियंट वेपन को यूज करके पास्ट में जो कंटिनेंट था उसको डुबाया गया। एवरीवन नोज अबाउट 20 ग्रेट किंगडम। अब ये सारी चीजें सब लोगों के सामने खुलासा हो चुका है। अब दुनिया में जितने पायरेट्स, मरीन्स और जितने लोग हैं सब लोग के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन है। और आग में फ्यूल डालने के लिए वेगापंक ने इतना भी बता के रखा है जो इसको ढूंढेगा दुनिया का फेट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और इसी के साथ साथ एज डॉफ्लामिंगो सेड कि या फाइनल बैटल शुरू हो रहा है। 始まるんだよ海賊の歴史上最大の覇権争いが एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मिस्टीरियस कैरेक्टर। वन पीस के एंड गेम में हम लोग आ चुका है, तो मेरे को हमेशा से पता था दो एक ऐसे कैरेक्टर्स आएंगे बहुत ही बढ़िया हाइप लेके। एंड इट्स हियर। देखो बहुत सारे लोग तुम्हें से बोल रहे हैं कि भाई ये शैंक्स का ट्विन और समथिंग है। आई डोंट थिंक ये शैंक्स का ट्विन है भाई, कम ऑन भाई, ऑलरेडी हमारे सामने निका ट्विन आ चुका है, बॉनी वहां पर है, लूफी वहां पर है, तो ऐसे सिमिलर चीजें आते रहेंगे तो यार लोगों को मजा नहीं आएगा। अगर यहाँ से मैं प्रेडिक्ट करूँ तो मेरे को लगता है इट कुड बी दैट मैन मार्क्ड बाय फ्लेम जिसके पास एक रोड पोनिग्लिफ है। इसके बारे में एनिमे के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोगों ने मेंशन किया, ड्रैगन ने मेंशन किया, ब्लैक बियर्ड ने मेंशन किया, फिर ब्लैक बियर्ड के क्रूमेट ने भी मेंशन करके रखा। अगर ये नहीं होगा तो ये वो कैरेक्टर हो सकता है जिसके बारे में गोरू से बात कर रहे थे, जिसके बारे में शैंक्स गोरू से बोलने गए थे कि मैं एक पर्टिकुलर पायरेट के बारे में तुम लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। या फिर इट कुड बी अ होली नाइट बिकॉज होली नाइट के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ पता चलना बाकी है। इट्स अ वेरी गुड टाइम। बाकी इन ओपिनियन मेरे को लगता है कि इनमें से कुछ हो सकता है भाई। ये अलग बात है कि कम्युनिटी में कुछ इनसेन थ्योरी चल रही है कि शैंक्स का बाप है या फिर ड्रैगन का बेटा जो सीक्रेटली होली नाइट में काम कर रहा और समथिंग। अब कैरेक्टर्स मिस्टीरियस है तो लोग तो प्रेडिक्ट करेंगे नॉर्मल है, बाकी तुम लोग अपना प्रेडिक्शंस के बारे में बता सकते हो। ये मिस्टीरियस कैरेक्टर जो भी क्यों है, इस कैरेक्टर के हाथ में जो सोर्ड है ना, ये रॉजर का जो सोर्ड है एस उसके जैसे एकदम सिमिलर लग रहा है मेरे को। बाकी चलो इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट और बता सकते हो। चलो आज वाले चैप्टर के अंदर इतना ही है। आई होप ये चैप्टर रिव्यू तुम लोगों को अच्छा लगा। मैं डिटेल्स में सब कुछ समझाने की कोशिश किया। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेरे भाई कि मैं 6 दिन लेट हूँ बिकॉज फ्राइडे को हमेशा मेरे वन पीस वीडियोस आती है, बट इस हफ्ते में कुछ ज्यादा लेट हो गया। एंड प्लीज डोंट ब्लेम मी फॉर दैट बिकॉज ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर तुम लोग न्यूज चैनल देखते हो तो
तो तुम लोगों को पता है यहाँ पर एक अलग ही लेवल की चीजें चल रहा है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग किल्ड हियर। पूरे कंट्री का जो इंटरनेट है वो 7 दिन से शट डाउन है। तुम समझ रहे हो, एक कंट्री में इंटरनेट एक्सेस नहीं है भाई, मिलिट्री टैंक सड़क पर है। तो आई होप तुम लोग समझने की कोशिश कर रहे हो व्हाट इज हैपनिंग हियर। जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा ब्रूटल हो रहा है। डायरेक्टली स्टूडेंट को शूट किया गया। आई डोंट नो तुम लोग वहां पर न्यूज में क्या देख रहे हो नहीं देख रहे हो, बट मैंने अपने आंखों से ये सारी चीजें देखा। और इंटरनेट नहीं है, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, और न्यूज पे जो दिखाया जा रहा है लोग उसी पर विश्वास करेंगे फॉर श्योर, राइट? बिकॉज इट्स अबाउट अ कंट्रोल सिस्टम, जस्ट लाइक वन पीस एनिमे इन रियल लाइफ। वर्ल्ड गवर्नमेंट तुमको जो दिखाएगा तुम वही विश्वास करोगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट तुमको बताएगा कि आज 3 बंदे मारे गए, तुम विश्वास करोगे हाँ 3 बंदे ही मारे गए, बट डीप डाउन एग्जैक्ट नंबर छुपाया जाता है। बिकॉज इंटरनेट नहीं है, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। और जो टीवी न्यूज है उसको देख के तुम लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट? इट्स अ मैट्रिक्स, इट्स अ सिस्टम जिसके अंदर हम अटके हुए हैं। ये सब अपने आंखों के सामने देखने के बाद ना आई ट्रस्ट ध्रुव राठी मोर देन एनीवन भाई। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको जो अपलोड करूंगा, ये देखो मैं VPN के जरिए अपलोड करूंगा भाई। लास्ट 6 दिन से तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बट आज फाइनली VPN से कुछ काम कर रहा है। चलो फाइनली आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट्स कि एक्चुअली में सब कुछ क्या चल रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग मैंने देखा लास्ट वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि तू मर गया क्या, वीडियो नहीं बना रहा है, कि भाई आई होप तुम समझ रहे हो ब्रो। चलो अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वीडियो लेट लाने के लिए, बट या वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के पास में घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो प्लीज आ जाना, ट्विटर पे आ जाना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।